अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स के 28वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी। सलाहियत, तसव्वुरात, वाक़यात का मुताला और तज्ज़िया। आओ मालूम करें उस्ताद सरपरस्त की मदद से मंदरजा झैल वाक़े का मुताला और तज्ज़िया करना और सवालों के जवाब देना। प्यारे बच्चों, मुताला करना समझता है आपको पढ़ना, पढ़ाई करना, और तज्ज़िया करना यानी किसी इक़्तिबास में किसी सबक में से उस सबक के हर जुज़ को बारीकी से समझना, उसे कहते हैं तज्ज़िया करना। चलिए पढ़ते हैं इक़्तिबास। ईद खुशियों का त्यौहार है। इसकी तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। घरों में सफाई होती है, रंग लगाया जाता है, सबके लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, घर के लिए मेवे और इत्र खरीदे जाते हैं। लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती है। आज 29 रोज़े पूरे हुए। लोग ईद का चांद देखने के लिए जमा हो गए। शायद चांद नज़र आ जाए। वो देखो, नीम की ऊंची शाख के पीछे से चांद नज़र आ गया। हर तरफ ईद की चहल पहल शुरू हो गई। बच्चे, बूढ़े, जवान नए कपड़े पहनकर नमाज के लिए ईदगाह रवाना हुए। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलने लगे। घर पहुंचकर सब एक दूसरे से ईद मिले। अम्मी ने शीर खुरमा और सेवइयाँ खिलाई। बड़ों ने बच्चों को ईदी दी। हर तरफ खूब रौनक है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ईद का त्यौहार सबको पसंद है। प्यारे बच्चों, आपने इक़्तिबास सुना। आपने देखा कि ईद के दिन क्या क्या होता है, ईद से पहले क्या होता है। चाँद को देखा जाता है। चाँद देखते ही तमाम बच्चे खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब कल ईद होंगी, ईद के दिन हम नए कपड़े पहनेंगे, नहाएंगे, हमें ईदी मिलेंगी, बहुत सारे पैसे होंगे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे। तो ईद बहुत खुशियों का त्यौहार होता है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि जो इक़्तिबास हमने पढ़ा है उसे आप रवानी से पढ़ें। आपको ये इक़्तिबास रवानी से पढ़ना है। आगे देखिए। आओ मशकरे मंदरजा झैल सवालों के जवाब लिखो। देखिए यहाँ पर सवालात है, आपको जवाबात लिखने हैं। ठीक है, पहला सवाल मैं पढ़कर बता रहा हूँ। ईद के लिए क्या तैयारियाँ की जाती है? आपको लिखना है जवाब। दूसरा सवाल है, लड़कियां हाथों में क्या लगाती है? तीसरा सवाल, ईद का चांद कहाँ नज़र आया? चौथा सवाल, नमाज के लिए सब कहाँ गए? और पांचवा सवाल, अम्मी ने क्या खिलाया? यहाँ देखिए, आओ तख़य्युलाती बने। मंदरजा झैल लफ्ज़ के मुतज़ाद माना वाला लफ्ज़ लिखिए, लेकिन तमाम लफ्ज़ अलिफ या अलिफ मद से ही शुरू हो। प्यारे बच्चों, इस मश्क का मियार थोड़ा ऊंचा है, इसलिए इस मश्क के जवाबात हम आपको बता देते हैं। मुतज़ाद तो कहते हैं उलट लफ्ज़ को, जिसके माना उलट होते हैं, जैसे दिन का रात, काले का सफ़ेद, अच्छे का बुरा, ये होते हैं मुतज़ाद अल्फाज। चलिए देखते हैं, यहाँ पर नंबर शुमार के अंदर नंबर दिए गए हैं। 5 लफ्ज़ है। सुतून नंबर 1 में देखिए, बर्बाद, अबद, जंग, कुफ्र और रुखसत। इन लफ्ज़ों के हमें उलट लफ्ज़ लिखने हैं, मुतज़ाद लिखने हैं। और वो भी शर्त क्या लगाई गई? शर्त ये है कि अलिफ से हो या अलिफ मद से हो। तो देखिए, बर्बाद का मुतज़ाद होता है आबाद, अलिफ से, अलिफ मद से, बर्बाद का आबाद। अबद का अज़ल, जंग का होता है अमन, कुफ्र का ईमान। कुफ्र कहते हैं इनकार करना, अल्लाह की ज़ात से इनकार करना, और ईमान अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। रुखसत, रुखसत कहते हैं जाने को, छोड़ने को। और आमद, आमद यानी आने को कहते हैं। तो आमद यहाँ पर होगा। ठीक है, ये देखिए लफ्ज़ हो गए सुतून नंबर 1 में, और उनके मुतज़ाद लफ्ज़ हो गए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।